बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले हमने गैसेस और लिक्विड्स की टिपिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डेंसिटी, वॉल्यूम, शेप्स, ये हमने प्रॉपर्टी उसकी डिस्कस की। डिफ्यूजन, इफ्यूजन गैसेस की। उसके बाद लिक्विड्स में हमने एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डिफ्यूजन, ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की लिक्विड्स की। और आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। इसमें हमारे पास सॉलिड स्टेट थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, जिसका अपना डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है। इन सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल आर वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। कि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होंगे और वो क्लोजली पैक्ड होंगे। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस उनके में दरमियान नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको हम दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। इस वजह से जो उनकी शेप होगी वो डेफिनेट होगी, वो उसी शेप में होंगे और उनका ख़ास वॉल्यूम होगा। क्योंकि जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, एक जगह क्लोजली पैक हैं, तो फिर वो वॉल्यूम भी उन्होंने फिक्स ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उनका फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होती है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर सो स्ट्रांग दैट पार्टिकल बिकम ऑलमोस्ट मोशनलेस। कि इतनी स्ट्रांग होती हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के पार्टिकल, एक तो बहुत क्लोज होते हैं, दूसरा बड़े स्ट्रांगली पैक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो हम कहते हैं कि ये एक जगह पे रुके हुए हैं, मोशन नहीं कर रहे, मोशनलेस हैं। जैसे हम कहते हैं कलरलेस, कोई कलर नहीं, ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं, इस तरह मोशनलेस, कोई मोशन नहीं। हेंस दे कैन नॉट डिफ्यूज। जब ये मोशन नहीं कर सकते तो फिर डिफ्यूजन के लिए मोशन का होना लाजमी है। सॉलिड पार्टिकल पोसेसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशन। कि ये सिर्फ अपनी जगह पे आगे पीछे टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह छोड़कर मूव नहीं कर सकते। तो सॉलिड की कुछ टिपिकल प्रॉपर्टी होती हैं, हम चंद एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? दिस सॉलिड पार्टिकल पोसेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमने अभी ऊपर बात की यहाँ पे कि सॉलिड पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, इनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड देयर वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीजेज। कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। पहले अगर इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं तो फिर इस तरह से उनकी वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, उनका जो डिस्टेंस है अपनी मीन पोजीशन से वो बढ़ेगा, तो इस तरह ज़्यादा होती जाएगी उनकी वाइब्रेशनल मोशन। और अगर हम कंटिन्यूसली हीट देते गए, इफ़ द हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूसली, अ स्टेज रीच एट विच पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड देन बिकम मोबाइल। तो सॉलिड पार्टिकल एक जगह पे वाइब्रेट करते हैं और अगर हम इसको हीट देंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी जो डिस्टेंस है मीन पोजीशन से आगे और पीछे, वो भी ज़्यादा होगा। अगर हम कंटिन्यूसली एनर्जी देते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे वो अपनी मेन पोजीशन को, फिक्स पोजीशन को छोड़ के मोबाइल बन जाएंगे, हरकत में आ जाएंगे, मोशन स्टार्ट कर देंगे। एट दिस टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स। इस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने कहा कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट हो जाए और को एग्जिस्ट करे लिक्विड स्टेट के साथ। जैसे हमने लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था कि लिक्विड जो है वो फ्रीज हो जाए और को एग्जिस्ट करे सॉलिड के साथ। तो दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही हूँ, लिक्विड भी और सॉलिड भी, तो उसको हमने कहा था फ्रीजिंग पॉइंट। वो हम लिक्विड को फ्रीज कर देते हैं, यहाँ पे हम सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, तो यह मेल्टिंग पॉइंट होगा जहाँ पे सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट। कि जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए और वो लिक्विड के साथ को एग्जिस्ट करे, कि उस टेम्परेचर पे, उस स्टेज पे ना तो आप उसको कम्प्लीटली सॉलिड कह सकते हैं, ना ही उसको कम्प्लीटली लिक्विड कहेंगे। वो दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी, साथ एक साथ दोनों स्टेट होंगी। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा उस स्टेज पे, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसके ऊपर सॉलिड मेल्ट होता है। द आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स मेक नेटवर्क स्ट्रक्चर टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल। कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं और कुछ कोवलेंट कंपाउंड है, वो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे डायमंड है, सिलिकॉन्स हैं, सोडियम क्लोराइड है, ग्रेफाइट है।
तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नेटवर्किंग करके एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। सो ऑल सच सॉलिड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे कुछ कोवलेंट कंपाउंड होते हैं और आयनिक कंपाउंड मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, इनका फिर मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। तो ये स्टेट है सॉलिड और लिक्विड दोनों एक दूसरे में, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड में, तो उस स्टेज के ऊपर दोनों ही स्टेट को एग्जिस्ट कर रही होंगी। को एग्जिस्ट मीन के दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगी, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम स्टेट। कि ना तो आप उसको सॉलिड कह सकते हैं ना ही उसको लिक्विड कह सकते हैं, वो दोनों स्टेट जहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, तो उस स्टेज पे जो टेम्परेचर होगा उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है रिजिडिटी, सख्तपन। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर नॉट मोबाइल। तो ये हमने पहले भी बात की है कि सॉलिड के पार्टिकल मोबाइल नहीं होते, वो मोशन में नहीं आते, हरकत नहीं करते, वो एक जगह पे फिक्स पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। तो जब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कम होती है, मॉलिक्यूल भी जगह पे फिक्स होते हैं, तो हम उसको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब होता है सख्त होते हैं। जैसे आपने जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, मोबाइल को आप दबाएं तो वो दबेगा नहीं, कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड है। तो वो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के क्लोजली पैक होते हैं, आप उनको मज़ीद क्लोज नहीं कर सकते दबा के, कंप्रेस करके। तो उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इसी तरह से सख्त होती है, रिजिड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो होती है वो गैसेस और लिक्विड से हाई होती है, क्योंकि इनका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम क्यों कम होता है? क्योंकि गैस में तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, एक गैस के मॉलिक्यूल के डायमीटर से 300 टाइम्स दूर होगा दूसरा मॉलिक्यूल। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो मैस और वॉल्यूम होता है, जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसमें वॉल्यूम कम होता है सॉलिड्स के केस में, क्योंकि पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं। सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस। कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड सॉलिड गैसेस से ज़्यादा होती है, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। कि ये जनरल प्रॉपर्टी आपको उसका बिहेवियर, उसकी नेचर अब तक समझ आ गई होगी सॉलिड्स की, कि उनमें पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं और उनमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, जिसकी वजह से वो कम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। वॉल्यूम जितना कम होगा, मैस ज़्यादा होगा, डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड और गैसेस से हाई होती है। देयरफॉर दे हैव हाईएस्ट डेंसिटी अमंग द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। जो तीन स्टेट है लिक्विड सॉलिड गैसेस, उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड्स की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम देखें 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयरन की देखें तो आयरन की 7.86, गोल्ड की देखें 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी ज़्यादा डेंसिटी है इनकी, क्योंकि पार्टिकल क्लोजली पैक है, मैस ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी सॉलिड्स की ज़्यादा होती है लिक्विड से और गैसेस से। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉलिड। अकॉर्डिंग टू जनरल अपीयरेंस सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। कि इनकी जनरल अपीयरेंस की बेस पे, स्ट्रक्चर की बेस पे हमने इसको दो टाइप्स में किया है डिवाइड, एक अमॉर्फस सॉलिड है और दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। पहले हमारे पास है अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस मीन शेपलेस, कि जिसकी कोई अपनी फिक्स खास शेप ना हो। Solids in which the particles are not regularly arranged or their regular shapes are destroyed are called amorphous solids। ऐसे सॉलिड जिनमें पार्टिकल एक थ्री डिमेंशन में एक अच्छी सेटिंग के साथ उनकी अरेंजमेंट नहीं होती, या उनकी अरेंजमेंट अगर हो तो उसको ख़राब कर दिया जाता है, किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है उनकी रेगुलर शेप, तो इसको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स नहीं होगा कि 50 डिग्री या 50.2 डिग्री या 70 डिग्री, वो एक रेंज होगी। हो सकता है 50 से स्टार्ट होंगे मेल्ट होना और 60 पे जाके वो कंप्लीट मेल्ट होंगे, तो वो फिर आपका मेल्टिंग पॉइंट कोई एक पॉइंट तो नहीं होगा, वो तो एक रेंज बन जाती है। प्लास्टिक, रबड़, इवन ग्लास और अमॉर्फस सॉलिड एज दे डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका कोई भी शार्प फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इनमें पार्टिकल जो होंगे एटम मॉलिक्यूल, उनकी अरेंजमेंट नहीं होगी, वो बेतरतीब वहाँ पे सेट होंगे, पड़े होंगे, कोई उनमें ऑर्डर नहीं होगा, फिक्स पैटर्न नहीं होगा उनका। तो इनको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? आपको अमॉर्फस सॉलिड को पढ़ने के बाद क्रिस्टलाइन का आइडिया हो गया होगा कि इनमें पार्टिकल थ्री डिमेंशनल में
ऑर्डर के साथ, वेल ऑर्डर के साथ अरेंज होते हैं। सॉलिड इन विच पार्टिकल आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट थ्री डिमेंशनल पैटर्न, कि बड़ी अच्छी उनकी सेटिंग होती है, थ्री डिमेंशन पैटर्न में वो अरेंज हुए होते हैं। इनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे हैव डेफिनेट सरफेस और फेसेस, तो उनके डेफिनेट सरफेस और फेसेस होते हैं। ईच फेस हैज डेफिनेट एंगल विद अदर। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, डायमंड है, सोडियम क्लोराइड है। डायमंड आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड आपके पास आयनिक कंपाउंड है। तो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो शेपलेस होते हैं, उनमें एटम आयन पार्टिकल जो भी होंगे उनकी कोई तरतीब नहीं होती, बेतरतीब ऐसे पड़े होते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनमें एटम आयन पार्टिकल जो भी होंगे वो थ्री डिमेंशनल पैटर्न के साथ बड़ी अच्छी तरह से अरेंज्ड होंगे। ये उसकी एग्जांपल देखें स्ट्रक्चर की, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। ये देखें, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो कैसी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, एक तरतीब के साथ सारे एटम चल रहे हैं। लेकिन ये देखें, ये ग्लास है, इसमें कोई तरतीब नहीं है, कोई भी थ्री डिमेंशनल पैटर्न नहीं है, बेतरतीब शेपलेस यहाँ पे ये पड़े हुए हैं पार्टिकल। इस केस में ये देखें, ये इनकी अरेंजमेंट बड़ी ऑर्डर फॉर्म में है। तो ये वाला जो होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जिसमें आप देखें एक तरतीब चल रही है, खूबसूरती है, इसमें पार्टिकल की सेटिंग है थ्री डिमेंशन में। यहाँ पे ये टू डिमेंशन में दिखाई हुई है। अब ये देखें तो इसमें कोई ऐसी भी टू डिमेंशन में सेटिंग नहीं है, शेपलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, बेतरतीब हैं। तो ये ग्लास है, ग्लास में इस तरह से होती है, इसको हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। और ये आपका रॉक सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है एलोट्रॉपी, उसको स्टडी करेंगे।